विद्यार्थी मित्रों, आज के हमारे हिंदी के सेशन में आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 पाठ 4 दया का फल। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में हमें जानने को मिलता है या सीखने को मिलता है कि दया का फल कैसा होता है। इस कहानी के मुख्य भाव ये भी हैं कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव तथा प्रेम भाव रखना चाहिए। पशु पक्षियों और पर्यावरण की रक्षा करना हमारी फ़र्ज़ है। तो पेज नंबर 23 पे जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का परिचय देते हुए मैं कहूँगी कि ये एक अरब देश के सिपाही की कहानी है जो एक हिरणी पर दया करके उसके बच्चे को कैद करने से छोड़ देता है, मतलब उसको आज़ाद कर देता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने हमें जीवों के प्रति प्रेम तथा दया दिखाने की और उनकी सहायता करने को कहा गया है। विद्यार्थी मित्रों, मैं लेसन रीड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगेगी मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन भी कर दूँगी। आप मेरे साथ इस वीडियो में भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी टेक्स्ट बुक भी देख के ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अरब देश में एक बादशाह राज्य करता था। राजा बनने से पहले वह एक सिपाही था। उसे शिकार का बहुत शौक था। जब भी वह समय मिलता वह शिकार करने के लिए निकल जाता। जिस तरह से मैंने बात की पाठ के परिचय में, यहाँ पे अरब देश के एक बादशाह की बात की गई है जो पहले कौन था? एक सिपाही था। उसे क्या शौक था? शिकार करने का। तो जब भी उसको टाइम मिलता वो शिकार करने के लिए निकल जाता। एक दिन शिकारी की खोज में वह देर तक भटकता रहा किंतु उसके हाथ कुछ न लगा। निराश होकर वह लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक हिरणी अपने छोटे से बच्चे के पास खड़ी उसे प्यार कर रही थी। आप लोग टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 22 पे देखोगे तो वही पिक्चर दिया है। एक हिरणी है, उसके साथ उसके छोटा बेबी, उसका छोटा बच्चा भी है और उसकी माँ उसे प्यार कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सिपाही घोड़े से उतर गया। हिरणी तो आहट सुनकर झाड़ियों में छिप गई। यहाँ पे आहट का मीनिंग होता है पहले ही कुछ पता चल जाना। जैसे पीरियड चेंज होते हैं और आपको कई बार कई टीचर बोलते हुए आ रहे हैं या कुछ उनकी स्टाइल है चलने की, आपको पता चल जाता है कि नहीं ये मैडम आ रहे हैं। तो सेम उसको हिरणी को पता चल गया कि शिकारी आ रहा है, इसलिए वो आहट सुनकर झाड़ियों में छुप गई। लेकिन छोटा सा बच्चा इतनी फुर्ती नहीं दिखा सका। छोटा सा बच्चा नहीं समझ में आया, वो इतनी स्पीड से झाड़ी में नहीं छुप गया। सिपाही ने उसके गले में रस्सी बांधी और घोड़े पर चल पड़ा। ममता के कारण हिरणी घोड़े के पीछे पीछे चलने लगी। ममता यानी एक माँ को बच्चे के लिए प्रेम होता है ना, वह ममता। बहुत दूर जाने के बाद सिपाही ने देखा कि हिरणी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे हिरणी पर दया आ गई और उसने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे को पाकर हिरणी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न मतलब बहुत खुश हो जाना। प्रसन्न नहीं होगी ना, क्योंकि एक शिकारी के हाथ में से उसका बच्चा उसको वापस मिल गया। उस रात सिपाही ने सपने में देखा कि एक देवदूत उससे कह रहा है, तूने आज एक असहाय पशु पर दया की है, इसलिए खुदा ने तेरा नाम बादशाह की सूची में लिख दिया है। असहाय मतलब हेल्पलेस, सूची मतलब लिस्ट। एक सिपाही ने एक प्राणी के प्रति दया दिखाई, इसलिए भगवान ने उसका नाम बादशाह बनाने की लिस्ट में लिख दिया है। तो अवश्य एक दिन बादशाह बनेगा, महाराज बनेगा। सिपाही का वह सपना सच हो गया। वह उन्नति करता हुआ
सिपाही से बादशाह बन गया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मॉरल स्टोरी है। इसमें से हमें पता चलता है कि किसी भी हमसे वीक या फिर हमसे निर्बल लोग या फिर हमसे निर्बल ऐसे पशु पक्षी पे हमको दया रखनी है, उनके साथ प्रेम से बर्ताव करना चाहिए।